वेलकम स्टूडेंट। हम पहले व्यवहारवाद का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। 1960 के दशक की समाप्ति पे मतलब 1960 के बाद डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की कमियां थी उनको देखते हुए एक नवीन दर्शन, एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहारवादी हैं वो राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन, सत्यता, वैज्ञानिक जो फैक्ट थे उनके ऊपर बहुत अधिक बल दे रहे थे, तकनीक पे बहुत अधिक बल दे रहे थे। इसी कारण कहीं ना कहीं जो समाज की समस्याएं थीं उनका समाधान नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद की कमी महसूस होने लगी और एक नवीन विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। तो आज हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद है वह व्यवहारवाद का ही आगे का चरण है, उसी का एक सुधार आंदोलन है, उसी को एक नवीन दिशा प्रदान करता है। उत्तर व्यवहारवाद है वह 1945 और 60 के काल में व्यवहारवाद के प्रभाव से जो राजनीति विज्ञान के अंदर अवधारणात्मक ढांचों, मॉडलों और सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा था, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक नया आंदोलन है, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का शोधांतिक रूप है। उत्तर व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन व अनुसंधान जीवन की समस्याओं से प्रासंगिक और उस पर आधारित होना चाहिए, मतलब जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि उसका समाज से, जीवन से कोई सरोकार ही ना हो, सिर्फ एक विज्ञान और प्रयोगशाला तक ही सीमित हो। ऐसा अध्ययन नहीं होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद है वो बुद्धिजीवी वर्ग के महत्व को स्वीकार करता है और उनको अधिक से अधिक सहभागिता प्रदान करता है। उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, कर्म एक्शन और प्रासंगिकता रेलेवेंस। कर्म का मतलब है वो तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल देता है। व्यवहारवाद जहाँ ओनली फैक्ट्स, तथ्यों पर बल दे रहा था, वही उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य दोनों पर बल देता है और मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रयास करने की बात करता है। प्रासंगिकता का मतलब है जो भी नए शोध हों, राज वैज्ञानिक हों, उनके अध्ययन का विषय सामाजिक जीवन होना चाहिए। जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर रिसर्च किए जाने चाहिए। तो अब हम इसको संक्षिप्त रूप में देखें तो इसमें जो प्रश्न बनेंगे छोटे वो हैं, व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? डेविड ईस्टन। व्यवहारवाद के नारे बताइए, तो कर्म और प्रासंगिकता, ये दो नारे हैं। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण देखेंगे अब हम। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवाद की रूढ़िता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ था। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, हमें उत्तर व्यवहारवाद बनाना होगा। ये कोटेशन भी आ सकती है और ये पूछ सकते हैं कि ये शब्द किसके हैं, तो उत्तर हो जाएगा डेविड ईस्टन के। और उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की घोषणा कब की, तो 1969 के अंदर हो जाएगी। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण।
उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। तो पहला है व्यवहारवाद की अपर्याप्तता और अपूर्णता। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि व्यवहारवाद है वो अत्यधिक खर्चीला था, शब्दों का आडंबर था, छोटी छोटी इकाइयों के अध्ययन की बात करता है। तो जो छोटे स्तर पे किए गए रिसर्च को बड़े स्तर पर लागू करना अव्यवहारिक है। तो व्यवहारवाद की इन्हीं कमियों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को जो विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास किए गए। लेकिन इसके बावजूद समय कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे। व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। इसके अंदर है कि उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवाद के जो रिजल्ट आए, जो निष्कर्ष आए, उसके असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया, मतलब ओनली फैक्ट्स होने चाहिए, मूल्यों से कोई संबंध नहीं रखो। उन्होंने मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना, तथ्य प्रधान अध्ययन को ही विज्ञान का आधार माना, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन है वो यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन है वो आदर्श की स्थिति में लेके जाता है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद यह मानता है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संबंध में प्रासंगिक है, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक और वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसीलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। तो ये थे व्यवहारवाद के उदय के कारण। अभी हम उनका रिसर्च कर रहे हैं। बाकी है अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं। ऐसा माना जाता है कि समाज विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनको नेचुरल साइंस की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। व्यक्ति का नेचर है वो चेंज होता रहता है और उसे साइंस की तरह नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइंस परमानेंट है, स्थायी है। और व्यवहारवाद की ये भी कमी थी कि वो राजनीति को विज्ञान बनाना चाह रहे थे, और जबकि वो व्यक्ति की विश्वास भावना उनसे उसको एकदम अलग करना चाहते थे, जो व्यवहार में संभव नहीं था। राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में उन्होंने समकालीन राजनीतिक समस्याओं के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्था विश्व में अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। जैसे कि हम देखें कि परमाणु युद्ध का भय 1945 में व्यवहारवाद शुरू हुआ, तभी परमाणु युद्ध का प्रयोग किया गया अमेरिका के द्वारा। आपको पता ही होगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। तो ये विश्व के लिए एक भयंकर संकट था परमाणु बम। अमेरिका में ग्रह संकट हो गया, काले और गोरे का भेद था, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि समाज में विश्व में समस्याओं का सामना कर रहा था। किंतु राजनीति के विशुद्ध विज्ञान बनने की अभिलाषा में, मतलब सिर्फ व्यवहारवादियों का लक्ष्य था पॉलिटिकल्स को एक साइंस के रूप में स्थापित करना, और जो समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा था, जो समय के ज्वलंत मुद्दे थे, उनकी तरफ व्यवहारवादियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उच्च तकनीकी पर्याप्तता, परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग आदि पर ही बल दिया, और उस समय की जो समकालीन सामाजिक समस्याएं थी, जो राजनीतिक समस्याएं थी, उनको नहीं समझ सके, उनका समाधान करने में फेल हो गए। इसीलिए उन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक नई रिसर्च पद्धति की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन है जो मैंने नोट्स में हाथ से लिखे हैं। वो है माइकल हेंस व थियोडर एल बेकर
उत्तर व्यवहारवाद को द्वंद्व प्रतिक्रिया से वर्णित करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव कॉलेज लेक्चरर या नेट टाइप में आ सकते हैं कि राजनीति के जो सिद्धांत हैं उनको द्वंद्वात्मक पद्धति से किस विचारक ने समझाया। तो माइकल हेंस हैं। उन्होंने, जैसे कि आप कार्ल मार्क्स का पढ़ चुके हो ना, द्वंद्ववाद 3 प्रक्रियाएं बताई उन्होंने, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो उन्होंने ये राजनीतिक सिद्धांत के भी 3 प्रतिक्रियाएं बता दी, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद है परंपरागत दृष्टिकोण, प्रतिवाद है व्यवहारवाद और संवाद है जो अंतिम रूप से परिणाम आता है वो उत्तर व्यवहारवाद। तो कल हम व्यवहारवाद के जो प्रमुख लक्षण हैं उनका अध्ययन करेंगे और फिर हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की आपस में तुलना करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।